बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब दोस्त? और नहीं, अभी आए हो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बाद वीडियो पे आगे जाना है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं। और आज की वीडियो भी होने वाली है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि हम कॉस्ट निकालने लगे हैं 10 मरले के सिंगल स्टोरी घर की। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी 5 मरले के सिंगल स्टोरी घर की, उसमें कॉस्ट निकाली थी। और आप में से काफ़ी लोगों को वो वीडियो पसंद आई थी, उस वीडियो में व्यूज़ भी अच्छे आए, उस पर लाइक्स भी अच्छे आए। सब्सक्राइब नहीं किया यार तुम लोगों ने, चलो इस बार सब्सक्राइब कर देना। और तो उस वक्त मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई कि 10 मरले के घर की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालें आप, और 5 मरले के घर की डबल स्टोरी। तो याद रहे अगेन कि ये 10 मरले के घर की सिंगल स्टोरी की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। और तो आप में से किसी दोस्त ने अगर कोई घर बनवाना है 5 मरले का, 10 मरले का या 1 कनाल का, या हो सिंगल स्टोरी और या हो डबल स्टोरी, वी आर हेयर एंड वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इन द मार्केट। एंड 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है हमारा, और मेरे बड़े भाई हैं वो ये सारे मामला देखते हैं, उनका भी मैं इंटरव्यू इस चैनल पे लेके आऊँगा और आप सबसे मुलाकात करवाऊंगा, और वही ये सारी चीज़ें आप लोगों की देखेंगे। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, और फिर हम अब निकालते हैं 10 मरला सिंगल स्टोरी की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मरला हाउस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की शीट आपके सामने आ चुकी है। ये नीचे आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ मैंने तफसील से लिखी है, और मैं भी आपको समझाऊंगा कि हर चीज़ किस तरीके से यहाँ पे बैठ रही है। क्वांटिटी, रेट, कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन ओवर हेयर। और ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। अगर आप समझना चाहते हैं 10 मरला हाउस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यू डोंट हैव टू स्किप दिस वीडियो। और क्या, चैनल सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस, मालूमाती वीडियोस, आप इससे फ़ायदा उठा सकें। एट द एंड ऑफ द डे ये आपका ही बेनिफिट है, हम तो ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तो अगेन लास्ट वीडियो की तरह जो मैंने 5 मरले की बनाई थी, ये वीडियो भी, ये भी जो है मैंने हाथ से ही चीज़ें लिखी हैं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और हमारा मकसद यही है कि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, हर चीज़ क्लियरली हमने बताई है। और तो और ये चैनल जो है ये आप लोगों का चैनल है, और इसमें आपने हमें रिक्वेस्ट भी करनी है, हम आइंदा आपके लिए किस किस्म की वीडियोस लेके आएँ। कमेंट बॉक्स नीचे मौजूद है, वो इसीलिए होता है कि वहाँ पे जाएं और टाइप करें और कमेंट लिखें। तो आपने बताना है मुझे कि असद भाई इन फ्यूचर आप हमें ये चीज़ बताएं, सो मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा। तो अब चलते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब, अपनी इस वीडियो की जानिब। 10 मरला हाउस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फुल डिटेल्ड सिंगल स्टोरी ये घर की कॉस्ट है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम लास्ट टाइम की तरह स्ट्रक्चर कॉस्ट पे आएंगे। एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक और एक हमारे तजर्बे के मुताबिक 1,05,000 ईंटें हमारी इंशाल्लाह लगेंगी, और 10 रुपये पर ब्रिक हमने इसकी कॉस्ट लगाई है। और ये तकरीबन कुल मिला के बनता है 10,50,000। तो अब आप में से कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल आएगा कि यार ये 1,05,000 ईंटें कैसे लगी हैं 10 मरले के घर में। तो बेसिकली हमने ये जो घर बनाया है, मजबूत घर बनाया है, ठीक है, कच्चा काम नहीं किया। 9 इंच की दीवारें इसमें डाली हैं। जो मेजोरिटी आपकी दीवारें हैं वो हमने 9 की डाली हैं, और बाकी जो है हमने 4-4 इंच की डाली हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। इसमें DPC भी इंक्लूडेड है, ठीक हो गया। इसमें जो मुमटी ऊपर होती है वो भी इंक्लूडेड है। तो ईच एंड एवरीथिंग मिला के तकरीबन इतनी बनती हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सीमेंट पे। सीमेंट पर पैक हम लेंगे सबसे पहले DPC 90 ऑलमोस्ट आपकी DPC पे लग जाती हैं। 130 आपकी बोरियां इसकी दीवारों पे लग जाती हैं। फिर लेंटर आ जाता है 200, फिर प्लस्तर पे 220, और ये कुल मिला के बनती है आपकी 640। तो हमारा आजकल रेट चल रहा है 560 टू 580 के दरमियान पर पैक, वेरी करता है कंपनी पे। तो ये टोटल कॉस्ट इसकी बनती है 3,71,200, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं रेत पे। रेत हम अगेन मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग स्क्वायर फीट्स में रेत का हिसाब किताब करते हैं, हम डैम्पर पे करते हैं, ठीक है। एक रफ अंदाजे के मुताबिक 4 डैम्पर आपके 10 मरले के सिंगल स्टोरी घर में लग जाते हैं। और ये आप देख लें 20,000 के करीब रेट चल रहा है डैम्पर का, और 80,000 टोटल कॉस्ट बनती है इसकी। और 4 ही डैम्पर बजरी के लग जाते हैं, तकरीबन 33,000 पर डैम्पर रेट चल रहा है, जो कि 1,32,000 के करीब जाके बनता है। फिर टोटल आयरन बार जो सरिया होता है, जो आपकी बीमों में आता है, आपके कॉलम में आता है, आपके लेंटर के अंदर लगता है, 3 टन सरिया लगना ही लगना है आपका 10 मरले के घर में। तो आपका तकरीबन 1,24 से 1,27 के दरमियान पर टन सरिये का रेट चल रहा है। तो मैंने तकरीबन 1,26 लगाया इसे। तो ये इस तरीके से आपका 3,78,000 बनता है। फिर इसके बाद चौकाट आपका 10 मरला का घर है, तो तकरीबन 11 रूम्स, 11 दरवाजे तो होंगे ही होंगे एटलीस्ट। ये आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी टोटली मर्जी पे, और ये आपके मैप पे डिपेंड करता है। तो ये 8,000 की तकरीबन एक चौकाट बन जाती है लोहे की। और तो आपने 11 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो ये आपका कितना बना, 88,000। फिर उसके बाद आप आते हैं रूफ टैंक पे। रूफ टैंक टैंक जो आपका पानी का टैंक होता है, 20,000 के करीब ये मिल जाता है इजीली, प्लास्टिक वाला। फिर इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर कॉस्ट में लास्ट हमारा हेड है लेबर।
लेबर चूँकि ये घर 10 मरले का है तो तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया होता है। तो ये एरिया के मुताबिक आपका लेबर कॉस्ट होती है, लेकिन 350 से लेके 360 स्क्वायर फीट आजकल ये लोग ले रहे हैं। तो मैंने 350 के हिसाब से लगाया तो 8,75,000 बनता है लेबर की कॉस्ट। और अगेन लेबर से याद आया कि मैंने वीडियो भी बनाई है कि आपने अगर कोई ठेकेदार से मुआहिदा कर रहे हैं, आप उससे काम दे रहे हैं, तो आपने जो है ये सवालात उससे पूछने हैं काम देने से पहले, क्योंकि कुछ आजकल बहुत सारे इनकॉम्पिटेंट लोग मार्केट में आए हुए हैं और वो काम ले रहे हैं और हाथ साफ़ कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है कि आपने कौन कौन से अहम सवालात पूछने हैं अपने ठेकेदार से उसे काम देने से पहले। हर किसी को काम नहीं पकड़ा देना। फिर उसके बाद बैक टू द वीडियो। टोटल जो है हमारा तकरीबन 29,94,200 हमारा एक अप्रॉक्सीमेट बन रहा है किस पे, स्ट्रक्चर कॉस्ट पे। ये हम किसका निकाल रहे थे, स्ट्रक्चर कॉस्ट। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर कॉस्ट निकाली है, ठीक है, ये आप सब देख रहे हैं। तो इतना बन रहा है। फिर इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं सैनिटरी कॉस्ट पे। तो सैनिटरी कॉस्ट पे जब हम आते हैं तो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस और एल्बो, ये जब जो आपको पता चीज़ें होती हैं, ये मिला के इनकी कॉस्ट बनती है तकरीबन 50,000 के करीब। फिर उसके बाद इंडियन सीट, मैंने इस घर में 3 बाथरूम रखे हैं क्योंकि 10 मरले के घर है, 3 बाथरूम तो होने ही होने चाहिए अच्छे साइज़ के। तो 3000 इंटू 3 क्या बनता है आपका, 9,000। तो मैंने 3 इंडियन सीट्स लगाई हैं तीनों बाथरूमों में। और फिर उसके बाद बेसिन जो है आपका, बाथरूम का 3 बाथरूम है तो 3 बेसिन, 7,000 का एक बेसिन होता है तो 21,000 ये आ गए। फिर उसके बाद बाथ सेट जो आपका होता है 9,000 का एक होता है, 3 बाथरूमों के लिए हैं तो वो 27,000 बन जाएगा। फिर किचन टैप जो किचन का नलका होता है 3,000 उसके। बेसिन जो होता है किचन का, ठीक है, वो भी एक ही लगेगा, जारी बात है घर में एक ही किचन है तो एक ही बेसिन लगेगा। तो ये आपका कितना आ गया, 5,000। फिर इसके बाद आप आते हैं सैनिटरी लेबर पे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये एरिया टू एरिया वेरी करती है। आप अच्छी जगह पे रहते हैं, आप किसी पोश एरिया में रहते हैं तो ये आपकी ज़्यादा भी हो सकती है लेबर कॉस्ट। और एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक एक एवरेज मैंने जो निकाला तकरीबन 50 से लेके 70 के दरमियान आपका ये होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए आप कहीं भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आके आ जाती हैं एक्सेसरीज़ वॉशरूम की, जो मिरर होता है, ट्रे होता है, टॉवल स्टैंड होता है, ये सारी चीज़ें मिला के जो तकरीबन 12,000 का ये आता है। फिर सी टैंकी, 3 बाथरूम है तो 3 सीट्स होंगी उसमें, तो आपका ये क्या बन रहा है फिगर, 2000 की एक सीट टैंकी होगी तो 6,000 टोटल। फिर उसके बाद इंग्लिश सीट्स जो है ना मैंने 2 लगाई हैं। मैंने क्या बताया था, 3 बाथरूम है इस घर में, उनमें से 2 में मैंने इंग्लिश सीट्स लगाई हैं और 3 मैंने क्या की हैं, इंडियन सीट्स लगाई हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप तीनों इंग्लिश लगाना चाहते हैं या तीनों इंडियन लगाना चाहते हैं या दोनों लगाना चाहते हैं। ये इट्स टोटली अप टू योर पर्सनल चॉइस। ये जैसे जैसे आप गुड़ डालेंगे तो वैसे वैसे कॉस्ट जो है वो मीठी मीठी होती जाएगी, समझ रहे हैं ना, मीठी मीठी। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे सैनिटरी कॉस्ट, ये सब चीज़ें मिला के, ठीक है, आप अगेन मैं रिव्यू करा देता हूँ। ये सब चीज़ें मिला के हमारी सैनिटरी कॉस्ट क्या बन रही है, 2,03,000 रुपया। ठीक हो गया यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें क्लियर होंगी आप सबको। अगेन फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे। इसके बाद वॉल्स के अंदर जो वायरिंग होती है और डीपीज़ जो लगती हैं उसकी कॉस्ट मिला के तकरीबन 80,000 लगती है आपके 10 मरले के घर पे। फिर उसके बाद आपके 7 पंखे तो लग ही जाते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप लेट्स सपोज टीवी लॉन्ज में 2-2 पंखे लगवाना चाहते हैं, ड्राइंग रूम में 2-2 पंखे लगवाना चाहते हैं, तो ये फैंस की जो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो मैंने तो एक एवरेज घर बनाने के लिए कोशिश की है इस वीडियो में, तो ज़्यादा हाई फाई नहीं बनाया। तो 7 पंखे 4,000 एक पंखे का रेट है, तो ये कॉस्ट आती है। एग्जॉस्ट फैन किचन एक है तो एक एग्जॉस्ट फैन होगा, अच्छे वाला लगवाएं, 5,000 का होगा। सीलिंग फ़ैन नहीं सॉरी सीलिंग लाइट्स, ठीक है, सीलिंग लाइट्स जो आपकी रोप लाइट्स होती हैं जो सीलिंग के अंदर लगती है वो 15,000। तो अभी मैं यहाँ पे पॉज देता हूँ वीडियो में और सब्सक्राइब कर दो यार। इतने खामोशी से और इतने इत्मीनान से आप लोग सुन रहे हो, नीचे एक बटन लगा हुआ है रेड सा, उसे ना इस तरह से क्लिक कर दो तो कुछ होता नहीं है, सब्सक्राइब का बटन दब जाता है, ठीक है। तो इससे आपको ही फ़ायदा, मेरा फ़ायदा नहीं है। अगेन बता रहा हूँ मेरा फ़ायदा नहीं है इसमें आप लोगों को ही फ़ायदा है, आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। सो वापस आते हैं वीडियो की जानिब। सीलिंग लाइट्स हमारी हो चुकी थी। एलईडी बल्ब्स, ठीक है, एलईडी बल्ब्स तकरीबन आपके सारे रूम्स के मिला के सस्ते होते हैं ये 5,000 की। और मैं अगेन रिकमेंड करूँगा आपने एलईडी बल्ब्स ही लगाने हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट होते हैं। गेट लाइट्स आपकी जो गेट के बाहर 2 लगी होती हैं, ठीक है, ये आपकी हो गई 5,000 की। फिर उसके बाद किचन लाइट आपकी आ जाती है, ये भी 5,000 की हो जाती है। फिर इलेक्ट्रिशियन की जो है वो लेबर होती है, तो ये भी वेरी करता है आपके एरिया के मुताबिक, ठीक है। ये भी आपकी 50 से लेकर 70 के दरमियान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डीएचए में बैठे हैं, बैरी में बैठे हैं और आपसे आगे जो इलेक्ट्रिशियन 90,000 फंड के चला जाता है, नहीं, आपको इस चीज़ में उनसे बहस जी भाइयों, हमने लिया है वीडियो में पॉज। और अब आप लोग कहेंगे यार असद भाई आप तो बड़े चालाक हैं,
और मैं आगे से कहूँगा हाँ मैं तो बहुत चालाक हूँ। तो यार प्रोडक्ट प्लेसमेंट किसी चीज़ का नाम है। अब मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ बताता चलूँ, ये पैराडाइज एडवेंचर्स मेरी कंपनी है और इसका मैं ख़ुद ओनर हूँ। आप मेरा नंबर ऊपर देख सकते हैं, असद अली नाम है मेरा। और ये मैं कंपनी रन कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के साथ साथ, ये काम भी मैं कर रहा हूँ। 3 साल हो गए मुझे इसमें, और हम पूरे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे ट्रिप्स लेके जाते हैं। कॉर्पोरेट ट्रिप्स, कॉलेज ट्रिप्स, यूनिवर्सिटी ट्रिप्स, कस्टमाइज जिस किस्म के ट्रिप्स आप कहें, फैमिली के ट्रिप्स हम लेके जाते हैं। और हर महीने में हमारे 3 से 4 ट्रिप्स जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत ज़्यादा। तो अगर किसी भाई ने कॉलेज से है, ऑफिस से है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से है कोई ट्रिप, हुंजा, नारान, गिलगित, स्कर्दू, ठीक है, मालम जब्बा, कलाम, ठीक हो गया, और बाबूसर टॉप वाली साइड पे नारान के जितने एरियाज़ हैं, सवात के जितने एरियाज़ हैं, हुंजा के जितने एरियाज़ हैं, आप लोगों ने अगर कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करवाना है तो हमें बताएं। और हमारी जो है ट्रांसपोर्ट्स भी बड़ी अच्छी होती है, फिर आगे एकोमोडेशन भी बहुत अच्छी होती है, और मुनासिब हमारे पैकेजेस होते हैं। तो हमारे इस गिवन नंबर पे, मेरा नंबर है ऊपर, इस पर रब्ता करें। तो पैराडाइज एडवेंचर्स का फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पेज भी मौजूद है, तो आप वहाँ पे भी हमारे पैकेजेस और एक एक चीज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, और हम आते हैं वापस वीडियो की जानिब। करनी है आपको इस चीज़ में उनसे डिस्कशन करनी है कि नहीं यार आप ज़्यादा हमसे ले रहे हो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, जो लोग नौकरी पेशा होते हैं, या जो लोग जिन्हें इतना इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, वो बेचारे ज़्यादा कॉस्ट दे देते हैं। तो ऐसे ही लोगों का, ऐसे ही मासूम लोगों का ये ठेकेदार जो है फ़ायदा उठाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है हमारी कितनी बन रही है? 1,98,000 जहाँ तक। फिर उसके बाद हम आते हैं सबसे अहम और सबसे मुश्किल मरहले पर, जहाँ पे इंसान की जाती है जान, जहाँ पे इंसान के छूटते हैं पसीने। तो अब हम भी अपने पसीने छुड़वाते हैं थोड़े से। फिनिशिंग कॉस्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पेंट। तो पेंट अगेन मटेरियल प्लस लेबर, ठीक है। तो पेंट का मटेरियल जो है तकरीबन 1,70,000 मैंने लगाया है। तो मैं आपको बताता चलूँ, 1,60 से लेके 1,90 के दरमियान ही आना चाहिए नॉर्मल घर का, जिसमें आपने अच्छी कंपनी का पेंट कराया है। ये नहीं कि हर रूम में डिफरेंट कलर करवा दिए हैं। अच्छी कंपनी का पेंट कराया है, आप लोगों ने कॉन्ट्रास्ट बनाया। इट कुड बी एनी कलर, वाइट का हो सकता है, डार्क का हो सकता है। फिर उसके बाद लेबर आपकी, वही बात मैं कर रहा हूँ कि लेबर चूज़ करते हुए आपने जो है बहुत ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करना है। आपने देखना है लेबर जो आप ला रहे हैं, या ठेकेदार जिसे आप ठेका दे रहे हैं पेंट का, वो किस किस्म का बंदा है। वो आपका टाइम तो नहीं ज़ाया करेगा, टाइम तो नहीं ज़ाया करेगा, काम में जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। तो ये मैंने 1,10 तकरीबन लगाया है लेबर का। फिर इसके बाद आती है आपकी सीलिंग। सीलिंग तकरीबन आपकी 2500 स्क्वायर फुट मैंने जो है किचन, रूम्स, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, और इवन जो आपका लिविंग एरिया होता है, यानी कि जो आपका टीवी लाउंज होता है, और इसके अलावा जो आपका पोर्च होता है, उन सब में मैंने सीलिंग कराई है, ठीक है। तो मैं सीलिंग हर जगह ही कराता हूँ। तो ये इसलिए 2500 स्क्वायर फीट बन रहा है। और रेट जो आजकल चल रहा है तकरीबन 60 से लेकर 70 के दरमियान चल रहा है। मैंने 65 लगाया, तो 1,62,500 इसका रेट बनता है। फिर उसके बाद फ्रंट रॉक वॉल, इट्स टोटली बेस्ड अपॉन योर चॉइस कि आप करवाना चाहते हैं तो नहीं करवाना चाहते। अगर आप करवाना चाहते हैं तो ये हिसाब किताब चल रहा है, तकरीबन 2,000 स्क्वायर फीट का फ्रंट बन जाता है आपका 10 मरले के घर का। डिपेंड करता है आपके घर के साइज़ पे। और दूसरा रेट जो है इसका तकरीबन वही 23 से लेकर 27 के दरमियान चल रहा है। मैंने 25 रेट लगाया, तो इसको आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं रॉक वॉल करवाना चाह रहे हैं। किचन टाइल्स आपकी 8 मीटर लगती हैं तकरीबन 10 मरले के घर में, 2500 इसका रेट चल रहा है। और अगेन मैं रेट का बताता रहूँ कि ये रेट ऐसा नहीं है कि फिक्स रेट है, कुछ जगहों पे ज़्यादा होगा, कुछ इलाकों में कम होगा। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैंने रेट्स लगाए हैं। उसके बाद 20,000 इसका आ गया रेट्स। फिर बाथरूम टाइल्स आ जाती हैं। 100 मीटर बाथरूम टाइल्स आपकी लगती हैं तकरीबन 10 मरले के घर में, जिसमें 3 बाथरूम होते हैं। उसका रेट 1500 चल रहा है, और ये आपका कितना बन जाता है 1,50,000 टाइल्स में। फिर मार्बल आपने लगाना है, तो ये मैंने एवरेज किस्म का मार्बल रखा है इस घर में, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट इतनी बढ़ानी नहीं थी। ये टवीरा मार्बल है, 70 तकरीबन, टवीरा या फ्लावर, इसका 70 रेट चल रहा है। और ये 2300 स्क्वायर फीट आपका कवर करता है 10 मरले के घर में। तो ये रेट है 161,000। इसमें आप जो है टाइल्स की जगह, मार्बल्स की जगह टाइल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। टाइल्स अगर आप लगाते हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट जो है यहाँ से पता नहीं कहाँ चली जानी है। तो ये अगेन टोटली आपकी चॉइस पे। फिलर जो होता है मार्बल का, जो रगड़ाई से पहले लगाया जाता है, वो भी तकरीबन 4,000 का। फिर उसके बाद लोहे का जो खर्चा आता है, 90,000 की आपकी खिड़कियाँ बनती हैं 10 मरला के घर में। फिर उसके बाद मेन गेट भी अगर आप एवरेज भी लगाते हैं या अबव एवरेज भी लगाते हैं तो 60,000 का तो बन ही जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ही हाई फाई लगाएंगे तो इससे आप 60 की जगह 90 कर दें अपनी किताब में। फिर उसके बाद वुडन वर्क 3.5 लाख का होगा तकरीबन, मटेरियल प्लस लेबर, जो लकड़ी के काम है। इसमें अलमारियाँ आ जाती हैं, इसमें अलमारियाँ ही आती हैं और दरवाजे आते हैं, ठीक है। तो तकरीबन 3.5 लाख ये रफ अंदाज़ा है, ये आपको लगेंगे वुडन वर्क में। फिर उसके बाद स्टेयर रेलिंग, जो आपकी रेलिंग होती है जो आप पकड़ के ऊपर जाते हैं सीढ़ियों से, 70,000 आप इसके रख दें। फिर खिड़कियाँ,
खिड़कियों का जो शीशा होता है मिरर्स, ये तकरीबन 40,000 आपकी इस पे लग जाते हैं। तो ये टोटल आप कॉस्ट देख लें, फिनिशिंग कॉस्ट कितनी बन रही है, तकरीबन 14,37,500। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या क्या निकाल लिया। सबसे पहले हमने निकाला इसका स्ट्रक्चर कॉस्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैं अगेन रिव्यू करा रहा हूँ ताकि जिस चीज़ को कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ये मैं फिर उसके बाद सैनिटरी कॉस्ट निकाली हमने, ठीक है। स्ट्रक्चर कॉस्ट हमारी कितनी आई थी, 29,94,200, ठीक है। फिर उसके बाद सैनिटरी कॉस्ट हमारी कितनी आई, इतनी आई। और फिर हमारा लास्ट पे बीपी हाई करने वाली फिनिशिंग कॉस्ट आपकी आ गई है जी 14,37,500। तो अब हम फाइनल शीट निकालते हैं। आप हो जाए थोड़ा सा साइड पे, आप यहाँ पे आ जाएं, जो मैंने पहले से बना के रखी है 10 मरला हाउस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की शीट है ये। इसमें मैंने तमाम हेड ओवर हेड रखे हैं, ठीक है। नंबर 1 स्ट्रक्चर कॉस्ट हमारी 29,000 नहीं सॉरी 29,94,200 हमने इसकी रखी थी। फिर उसके बाद सैनिटरी कॉस्ट हमारी 2,03,000 आई थी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारी 1,98,000 आई थी। फिर फिनिशिंग कॉस्ट हमारी 14,37,500 आई थी, जो कि कुल मिला के कितना बन रहा है आपका, कितना बन रहा है बताएं, 48,32,700। ठीक हो गया। तो ये एक कंप्लीट एनालिसिस है। और कमेंट्स में अपने ख़यालात का ज़रूर इज़हार करें। जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे से मिस्टेक हुई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कहीं पे मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ, वो आप लोगों ने लाजमी बतानी है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आइडियाज़ दें मुझे कि मैं आप लोगों के लिए किस किस्म की वीडियोज़ लेके आऊँ इन फ्यूचर, ताकि आप लोगों का भला हो। और चैनल तो नहीं सब्सक्राइब किया ना यार अभी तक, मुझे पता है काफ़ी लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। वो देख रहे हैं कि असद भाई जो है अभी कहेंगे दोबारा तो हम तब सब्सक्राइब करेंगे। तो यार इंतज़ार नहीं करो। और कभी कभी जो है कोई चीज़ कहे बगैर भी कर दी जाती है, तो सब्सक्राइब कर दें। और ये थी हमारी आज की वीडियो। और लाइक टारगेट क्या रखें आज की वीडियो का, कितने लाइक होने चाहिए यार, चलो ये आप भी छोड़ता हूँ कि इतनी जो मैंने मेहनत की है इस वीडियो पे, इस पे कितने लाइक्स मिलने चाहिए ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी ने घर बनवाना है इन फ्यूचर, हमसे बनवाना है, तो हम हाजिर हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 5, 10, 1 कनाल के हम घर बनाते हैं। और आप हमसे जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है वहाँ पर रब्ता करें और मीटिंग भी रख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे आप सब देख रहे हैं 10 मरला हाउस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की शीट आपके सामने आ चुकी है। तमाम हेड्स नीचे मौजूद हैं। ये मैं आपको एक एक चीज़ तफसील से और तसल्ली से आराम से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी। और क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट कि आगे आपको इस तरीके की आने वाली काफ़ी मालूमाती वीडियोस हमने पोस्ट करनी है, वो मिलती रहें, ठीक है। सो इट्स नॉट आवर बेनिफिट, इट्स ओनली योर बेनिफिट, क्योंकि हमने तो ऐसी वीडियोस लेके आते रहना है। सो ये अगेन लास्ट वीडियो की तरह जो कि 5 मरले के घर की थी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की थी, वो भी मैंने पेपर पे पेन की मदद से बनाई थी ताकि आप सब लोगों को आसानी से समझ आ सके और आप लोगों में से किसी को